हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है कृष्णा बुक रीडिंग में। मंगलाचरण के साथ हम बुक रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सभी दोहराएंगे। ओम अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथापितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सैगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरितवृषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भये विचे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम बुक से ही रीडिंग करेंगे क्योंकि जो पीडीएफ जो है वो कंप्लीट नहीं है, कुछ अध्याय उसमें से मिस है। तो जब तक जो कंप्लीट पीडीएफ है जब तक वो नहीं मिल जाता, जब तक हम बुक से ही रीडिंग करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस माता। प्रभु जी, कल से हम ऐसे कर सकते हैं जैसे स्नैप खींच लें और उसको शेयर कर दें। मोबाइल से हो जाएंगे माता जी? मोबाइल से हो जाता है शेयर प्रभु जी। ओके माता जी, आता है आपको? मैं आपको होस्ट कर देता हूँ। मुझे नहीं आता है, मैं सीख लूंगी। वो अभी पिक्चर नहीं ना क्लिक करी मैंने, कल से फिर अगर हम चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा हाँ ठीक है माता जी, ऐसे कर लेंगे कल से। तो आज जिन भक्तों के पास बुक है वो बुक से पढ़ लेंगे। कल से क्लिक करके ही ना देख लेंगे, शेयर कर देंगे स्क्रीन को, ताकि जिन भक्तों के पास है नहीं बुक उससे पढ़ लेंगे। तो कोई पढ़ना चाहेगा, कोई भक्त जिनके पास बुक हो? ओके। तो हम अध्याय 29 रास लीला का शुभ आरंभ पढ़ रहे थे। तो कुछ हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट अब आगे से मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान का भी कथन है कि जो कोई कृष्ण भावना अमृत का उपदेश करता है वह उन्हें परम प्रिय है। उपदेशक को शुद्ध कृष्ण भावना अमृत का उपदेश करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो उसे शारीरिक प्रहार सहने होते हैं और कभी कभी तो मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है। कृष्ण इसे परम तपस्या मानते हैं, इसलिए कृष्ण ने कहा है कि ऐसा उपदेशक उनके अतिशय प्रिय है। यदि कृष्ण के शत्रु उन पर अपना ध्यान केंद्रित करने से ही मोक्ष की आशा कर सकते हैं, जो लोग कृष्ण को परम प्रिय हैं उनके लिए क्या कहा जाए। निष्कर्ष ये निकला कि जो लोग संसार भर में कृष्ण भावना अमृत का उपदेश करने में लगे हुए हैं उनका मोक्ष तो ध्रुव है, किंतु ऐसे उपदेशक मोक्ष की कभी परवाह नहीं करते, क्योंकि जो कृष्ण भावना अमृत में लगा है उसे पहले से मोक्ष प्राप्त रहता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को आश्वस्त किया कि वह निश्चिंत रहे, क्योंकि जो कृष्ण के प्रति आकृष्ट है उसे भौतिक बंधन से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि कृष्ण योगेश्वर है। जब सारी गोपियां कृष्ण के समक्ष एकत्र हो गईं, तो कृष्ण ने बातों बातों में ही उनका स्वागत किया और शब्द चातुरी से उन्हें
निरुत्साहित भी किया। कृष्ण परम वक्ता हैं, वो भगवत गीता के वक्ता हैं। वह दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र जैसे प्रत्येक उच्च स्तरीय विषय पर बोल सकते हैं और अपनी सर्वाधिक प्रिय गोपियों के समक्ष भी वो बोले। उन्होंने शब्द चातुरी से उन्हें मोहित करना चाहा, अतः वह इस प्रकार बोलने लगे। हे वृंदावन की बालाओं, तुम अत्यंत भाग्यशालिनी हो और मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं परम प्रसन्न हूँ कि तुम सब यहाँ आई हो और मैं आशा करता हूँ कि वृंदावन में कुशल मंगल है। अब मुझे आज्ञा दो, मैं तुम लोगों के लिए क्या करूं? अर्धरात्रि में यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? कृपया करके बैठ जाओ और मुझसे कहो कि मैं तुम लोगों के लिए क्या करूं। गोपियों ने कृष्ण की संगति का आनंद उठाने, उनके साथ नाचने, उनका आलिंगन करने और चुंबन लेने आई थी। और जब कृष्ण उनके साथ औपचारिकता एवं शिष्टाचार बरतने लगे तो वो आश्चर्यचकित थी। वह उन्हें समाज की सामान्य महिलाएं मान रहे थे, अतः वह परस्पर हंसने लगी और कृष्ण को उस तरह उत्साह पूर्वक बातें करते सुनती रहीं। जब कृष्ण बोले, सखियों, तुम जान लो कि अब अर्धरात्रि है और यह जंगल अत्यंत डरावना है। इस समय जंगल के सारे हिंसक पशु, बाघ, भालू, सियार तथा भेड़िए इधर उधर शिकार के लिए घूम रहे हैं, अतः तुम लोगों के लिए ये अत्यंत घातक है। अब तुम्हें कोई सुरक्षित स्थान अब तुम्हें कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल सकता। तुम जहां भी जाओगी वहीं ये पशु शिकार की खोज में घूमते मिलेंगे, अतः मेरे विचार से तुम लोग अर्धरात्रि में यहाँ आकर बड़ा खतरा मोल ले रही हो, अतः कृपा करके तुम वापस चली जाओ। जब कृष्ण ने देखा कि वह हंसती चली जा रही हैं तो वो बोले, मुझे तुम लोगों के शरीर के अंग प्रत्यंग अच्छे लगते हैं। तुम अपनी कटी अत्यंत पतली तथा सुंदर हो। वहां की सारी गोपियां अतीब सुंदर थी। उनका वर्णन सुमध्या शब्द से किया जाता है। जब स्त्री के शरीर का मध्य भाग पतला हो और स्त्री की सुंदरता का मानदंड सुमध्याम कहलाता है। कृष्ण उनको ये जताना चाह रहे थे कि अभी वो इतनी प्रौढ़ नहीं है कि अपनी रखवाली स्वयं कर सकें। प्रस्तुतः उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी। इस अर्धरात्रि में कृष्ण के पास आना उनके हित में ना था। कृष्ण ने यह भी इंगित किया कि वह तरुण है और गोपियां भी तरुण हैं। अर्धरात्रि में तरुणियों तथा तरुणों को एक साथ रहना शोभा नहीं देता। यह उपदेश सुनकर गोपियां प्रसन्न नहीं हुई, अतः कृष्ण ने इस बात को दूसरे ढंग से कहना शुरू किया। हे सखियों, मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों ने अपने संरक्षकों की अनुमति के बिना अपना अपना घर छोड़ा है, अतः तुम्हारी माताएं, तुम्हारे पिता, तुम्हारे बड़े भाई, यहाँ तक कि तुम्हारे पुत्र तुम्हें ढूंढ लाने के लिए अत्यंत उत्सुक होंगे। तुम्हारे पतियों का तो कहना ही क्या, जब तक तुम लोग यहाँ हो तब तक वह विभिन्न स्थानों में तुम्हें खोजते रहेंगे और उनके मन अशांत रहेंगे। अतः अब विलंब ना करो, कृपया करके जाओ और उन्हें शांत करो। जब गोपियां कृष्ण की सहज सलाह से कुछ विचलित तथा क्रुद्ध प्रतीत हुई तो उन्होंने अपना ध्यान वन की शोभा निहारने की ओर लगा दिया। उस समय सारा वन तेज चमकते चंद्रमा से प्रकाशित हो रहा था और वायु चुपके से खिलते फूलों के ऊपर से बह रही थी और वृक्षों की हरी हरी पत्तियां मंद समीर से हिल डुल रही थी। कृष्ण ने उनके वन निहारने के इस अवसर का लाभ उन्हें उपदेश देने में उठाया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि तुम लोग इस रात्रि में सुंदर वृंदावन का जंगल देखने आई हो, किंतु अब तक तुम संतुष्ट हो चुकी होगी, अतः तुम लोग बिना विलंब किए अपने अपने घर लौट जाओ। मैं जानता हूं कि तुम सब अत्यंत पवित्रता स्त्रिय हो और चूंकि तुम अब वृंदावन के जंगलों का सुंदर वातावरण देख चुकी हो,
अतः तुम लोग घर लौट जाओ और जाकर अपने अपने पतियों की निष्ठापूर्ण सेवा करो। यद्यपि तुम अल्प व्यास वाली हो, किंतु कुछ के इस समय तक बच्चे भी होंगे और तुम लोग उन्हें घर पर छोड़कर आई होगी। वो बेचारे रो रहे होंगे। अतः तुम लोग कृपा करके उन बच्चों को स्तनपान कराने के लिए शीघ्र लौट जाओ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोगों के मन में मेरे प्रति अत्यधिक स्नेह है और तुम मेरी मुरली का स्वर सुनकर दिव्य स्नेहवश यहाँ आई हो। मेरे प्रति तुम लोगों के स्नेह तथा प्रेम की भावनाएं अत्यंत उचित हैं, क्योंकि मैं भगवान हूँ। सारे जीव मेरे अंश हैं, अतः स्वाभाविक है कि वे मुझे अत्यंत चाहते हैं। अतः तुम्हारे स्नेह का स्वागत है और इसके लिए मैं तुम सबको बधाई देता हूँ। अब तुम अपने घर वापस जा सकती हो। एक अन्य बात जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि पवित्रता स्त्री के लिए बिना किसी द्वैत भाव के पति की सेवा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। एक स्त्री को न केवल अपने पति के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए, अपितु अपने पति मित्रों, उनके माता पिता और देवरों के प्रति वात्सल्य होना चाहिए। अपितु सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उसे अपनी संतानों का पालन पोषण करना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण ने एक स्त्री के कर्तव्य बताए। उन्होंने पति सेवा पर बल देते हुए कहा, भले ही वो चरित्रहीन, निर्धन, वृद्ध, रोग के कारण आसक्त क्यों ना हो, स्त्री को चाहिए कि यदि वो वास्तव में मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को जाना चाहती है तो वह अपने पति का त्याग ना करे। इसके अतिरिक्त यदि कोई स्त्री अपने पति के प्रति निष्ठाहीन हो और दूसरे पुरुष की तलाश में रहती हो तो समाज के लिए यह कलंक है। ऐसी आदतें स्त्री के उच्च लोक जाने में बाधक होती हैं और उनका परिणाम अत्यंत ग्रहित होता है। विवाहिता स्त्री को उपपति नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जीवन के वैदिक सिद्धांतों में इसकी मान्यता नहीं है। यदि तुम सोचती हो कि मुझ पर अत्यधिक आसक्त हो और मेरा सानिध्य चाहती हो तो मेरी सलाह है कि मेरे साथ आनंद उठाने का प्रयास ना करो। श्रेष्ठकर यह होगा कि तुम घर जाओ और मेरे विषय में बातें करो, मेरे विषय में सोचो और इस प्रकार के निरंतर स्मरण तथा मेरे नाम के कीर्तन से तुम लोग आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकोगी। मेरे निकट रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, कृपया घर वापस जाओ। भगवान ने गोपियों को जो ये उपदेश दिए हैं वे रंच मात्र भी व्यंग्यात्मक नहीं है। समस्त ईमानदार स्त्रियों को इन उपदेशों को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर भगवान ने स्त्रियों के पतिव्रत्य पर विशेष बल दिया है। अतः जो भी स्त्री उच्च लोक को जाने की कामना करती है उससे इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। कृष्ण समस्त जीवों के समस्त स्नेह के केंद्र हैं। जब कोई स्नेह को कृष्ण के प्रति बढ़ाता है तो वह सारे वैदिक आदेशों को पार कर जाता है। गोपियों के लिए यह संभव था क्योंकि वह उन्हें अपने समक्ष देख रही थी। बद्ध अवस्था में ऐसा कर पाना किसी भी स्त्री के लिए संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश कभी कभी गोपियों के साथ कृष्ण के व्यवहार का अनुकरण करते हुए कुछ धूर्त कृष्ण का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। वे अद्वैतवाद या तादमत्य तदात्म्य के दर्शन का पालन करते हैं। वो इस रास लीला का लाभ भोली भाली स्त्रियों को फंसाने तथा आत्म साक्षात्कार के नाम पर उन्हें पथ भ्रष्ट करने में उठाते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ने चेतावनी के रूप में यहाँ यह इंगित किया है कि जो कुछ गोपियों के लिए सुलभ था वह सामान्य स्त्रियों के लिए संभव नहीं है। यद्यपि स्त्री बढ़े चढ़े कृष्ण भावना अमृत द्वारा
वास्तव में ऊपर उठ सकती है, किंतु उसे उस व्यभिचारी के चुंगल में नहीं आना चाहिए जो अपने को कृष्ण बताता है। उसे अपने भक्ति कार्यों को कृष्ण के मनन, चिंतन और कीर्तन में केंद्रित करना चाहिए। उसे तथाकथित सहजिया भक्तों का अनुकरण नहीं करना चाहिए जो किसी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। जब कृष्ण ने ऐसे निरुत्साहित ढंग से गोपियों से बातें की तो वह अत्यंत खिन्न हो उठी, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि कृष्ण के साथ रास नृत्य करने की उनकी इच्छा विफल हो गई। अतः वह अत्यधिक चिंतित हो उठी। अत्यंत खिन्नता के कारण वह जोर जोर से सांसें लेने लगी। उन्होंने कृष्ण का मुख ना देखने के बदले अपना सिर नीचे झुका लिया और पृथ्वी पर तरह तरह के नख रेखाएं बनाने लगी। वह अश्रुपात कर रही थी, जिससे उनके मुखों का सारा अंगराग धुल गया था। उनके आंसू उनके वक्षस्थलों पर लेपित कुमकुम से मिलकर पृथ्वी पर गिर रहे थे। वह कृष्ण से कुछ कह ना सकी, केवल मूक बनी खड़ी रही। उन्होंने अपने मौन से यह बता दिया कि उनके हृदय शत विक्षत हो चुके हैं। गोपियां सामान्य स्त्री ना थी, स्पष्ट रूप से वह कृष्ण के समान स्तर पर थी। वह उनकी शाश्वत संगिनी है, जैसे कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है। वह कृष्ण की आह्लादनी शक्ति की विस्तार है और उनकी शक्ति रूपा वह उनसे अभिन्न है। यद्यपि वह कृष्ण के वचनों से निराश थी, किंतु उन्होंने कृष्ण के विरुद्ध कटु शब्द नहीं कहे। फिर भी वह कृष्ण को निष्ठुर वचनों के लिए फटकारना चाह रही थी। अतः उन्होंने अवरुद्ध वाणी में बोलना प्रारंभ किया। वह कृष्ण से कोई कटु वचन नहीं कहना चाह रही थी, क्योंकि वह उन्हें उनकी आत्मा तथा हृदय से अत्यंत प्रिय थे। गोपियों ने कृष्ण को ही अपने हृदय में बिठा रखा था। वह कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित तथा अनुरक्त थी। स्वाभाविक है, जब उन्होंने ऐसे कटु वचन सुने तो कुछ उत्तर देना चाहा, किंतु ऐसा करने के प्रयास में उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बह चली। अंतोगुत्वा में किसी तरह ये कह पाई। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुम अत्यंत क्रूर हो। तुम्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए। हम पूर्णतः शरणागत हैं। कृपया करके हमें अपना लें और इतनी क्रूरता से बातें ना करें। निस्संदेह आप श्री भगवान हैं और आप जो चाहें सो कर सकते हैं, किंतु ऐसी क्रूरता से हमारे साथ व्यवहार करना आपको शोभा नहीं देता। हम आपका सर्वस्व त्याग कर आपके चरण कमलों में शरण लेने आई हैं। हमें ज्ञात है कि आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं और जो चाहें सो कर सकते हैं, किंतु हमारी विनती है कि हमें ठुकराए नहीं। हम आपकी भक्त हैं। आप हमें उसी तरह स्वीकार करें जिस प्रकार नारायण अपने भक्तों को करते हैं। भगवान नारायण के ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपनी मुक्ति के लिए उनकी पूजा करते हैं और उन्हें मुक्ति दे देते हैं। तो आप हमें किस प्रकार ठुकरा सकते हैं, जब आपके पद चिन्हों के अतिरिक्त हमारा अन्य कोई आश्रय नहीं है। हे कृष्ण, आप परम शिक्षक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके ये उपदेश शास्त्र सम्मत है। स्त्रियां अपने पतियों के प्रति निष्ठावान हो, अपने बच्चों के प्रति दयालु हो, वे अपने गृह कार्यों को संभालें और परिवार के गुरुजनों के प्रति आज्ञाकारिणी हो। किंतु हम यह भी जानते हैं कि सारे शास्त्रों के इन उपदेशों का तब भी पूर्णतः पालन हो जाता है जब कोई आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर ले। हमारे पति, मित्र, परिजन तथा पुत्र सभी हमें आपकी उपस्थिति के कारण ही प्रिय एवं अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप इस समस्त जीवों के परमात्मा हैं। आपके बिना सब कुछ व्यर्थ है। जब आप शरीर को छोड़ते हैं
तो वो तुरंत मर जाता है। और शास्त्रों का आदेश है कि मृत शरीर को तुरंत नदी में प्रवाहित कर दिया जाए या जला दिया जाए। अतः अनंत गत्वा आप ही इस संसार में सर्वाधिक प्रिय पुरुष हैं। आप पर अपनी श्रद्धा तथा प्रेम स्थापित करने पर हमें अपने पतियों, मित्रों, पुत्रों या पुत्रियों से बिछुड़ने का कोई अवसर नहीं आएगा। यदि कोई स्त्री आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती है तो वह पति से कभी वियुक्त नहीं होगी, जिस तरह की देहात्म बुद्धि होने पर होता है। यदि हम आपको अपना परम पति मान लेती हैं तो फिर हमें विलग होने पति पति विहीन होने या विधवा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप शाश्वत पति हैं, शाश्वत पुत्र हैं, शाश्वत मित्र हैं तथा शाश्वत स्वामी हैं। और जो कोई आपसे संबंध स्थापित करता है वह सदा सुखी रहता है। चूंकि आप समस्त धर्मों के शिक्षक हैं, अतः सर्वप्रथम आपके चरण कमलों की पूजा की जानी चाहिए। इसलिए शास्त्रों का कथन है, आचार्य उपासना अर्थात आपके चरण कमलों की पूजा ही मूल सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि आप ही एकमात्र भोक्ता, स्वामी तथा एकमात्र मित्र हैं। इसलिए हम अपने समस्त तथा कथित मित्र समाज तथा प्रेम को त्याग कर आपके पास आई हैं और अब आप ही हमारे भोक्ता हैं। आप हमारा अनंत काल तक भोग करें, हमारे स्वामी बने, क्योंकि आपका यह प्राकृतिक अधिकार है। आप हमारे परम मित्र बने क्योंकि आप स्वभाव से वैसे हैं। हमें अपनी परम प्रियसी की भांति अपना आलिंगन कर दें। तत्पश्चात गोपियों ने कमल नयन कृष्ण से कहा, हमें आपको पति रूप में प्राप्त करने की चिर अभिलाषा है, कृपया हमें निरुत्साहित ना करें। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने स्वार्थ का ध्यान रखता है अपनी प्रिय आत्मा को आपसे आश्रित कर देता है। जो लोग माया द्वारा भ्रमित हैं और जो झूठे विचारों से संतुष्ट होना चाहते हैं, वही आपसे अलग रहकर भोग करना चाहते हैं। तथाकथित पति, मित्र, पुत्री या माता तथा पिता, ये सब दुख के कारण हैं। कोई भी इस जगत में इन सबके कारण सुखी नहीं रहता। यद्यपि माता पिता से आशा की जाती है कि वो बच्चों का लालन पालन करेंगे, किंतु ऐसे अनेक बालक हैं जो भोजन तथा आश्रय ना मिल पाने के कारण कष्ट उठाते हैं। अच्छे चिकित्सकों की कमी नहीं है, किंतु जब रोगी मर जाता है तो कोई भी चिकित्सक उसे पुनः जीवित नहीं कर सकते। यद्यपि सुरक्षा के अनेक साधन हैं, किंतु जब अंत आ जाता है तो कोई साधन काम नहीं करता है। आपकी सुरक्षा के बिना सुरक्षा के सारे तथाकथित साधन निरंतर यातना के साधन बन जाते हैं। अतः हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है कि आपको परम पति रूप में पाने की हमारी चिर अभिलाषा को आप इस तरह तोड़े नहीं। हे कृष्ण, इसमें नहीं है कि जब हम गृह कार्यों में व्यस्त रहती हैं तो स्त्रियों के रूप में हम परम धन्य थे, किंतु हमारे हृदय को तो आपने पहले ही चुरा लिया है। अब हमारा मन गृह में नहीं लगता और आप हैं कि लगातार हमें घर जाने के लिए कह रहे हैं। यद्यपि यह उचित उपदेश है, किंतु दुर्भाग्यवश हम लाचार हैं। हमारे पाँव में शक्ति नहीं रह गई है कि आपके चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी चल सके। अतः यदि आपके अनुरोध से हम घर लौट भी जाएं तो वहां हम क्या कर सकेंगे। हम आपके बिना कुछ भी करने की शक्ति खो चुकी हैं। अब हम अपना मन महिलाओं के रूप में गृहस्थी के कार्यों में ना लगाकर एक भिन्न प्रकार की काम वासना का अनुभव कर रही हैं, जिससे हमारे हृदय जल रहे हैं। अतः हे कृष्ण, हमारी प्रार्थना है कि आप
अपनी सुंदर मुस्कान तथा अपने होठों से निर्शिष्ट वाणी, दिव्य वाणी से इस अग्नि को बुझा दें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम वियोग की अग्नि में जल जाएंगी। उस अवस्था में हम आपका तथा आपके सुंदर स्वरूप का चिंतन करते हुए अपना शरीर तुरंत त्याग देंगे। इस तरह हमारा विचार है कि हम अगले जन्म में आपके चरण कमलों का निवास कर सकेंगी, चरण कमलों पे निवास कर सकेंगी। हे कृष्ण, यदि आप कहते हैं कि हम घर लौट जाएं और हमारे पति हमारी इस काम वासना से तुष्ट कर सकेंगे, तो हमारा यही कहना है कि ऐसा अब असंभव है। आपने हमें अवसर प्रदान किया है कि हम वन में आपके द्वारा भोगी जाएं, और भूतकाल में भी आप हमारे स्तनों का स्पर्श कर चुके हैं, जिसे हमने लक्ष्मी के समान बैकुंठ लोक में ऐसा सुख प्राप्त करते हुए आशीर्वाद मान लिया है। क्योंकि हमें इस दिव्य आनंद का स्वाद मिल चुका है, अतः हम आपकी वासना पूर्ति के लिए आपके अतिरिक्त अन्य किसी के पास जाने में रुचि नहीं रखती हैं। हे कृष्ण, लक्ष्मी के चरण कमलों लक्ष्मी के चरण कमल देवताओं द्वारा सदैव आराधित हैं। यद्यपि वह वैकुंठ लोक में आपके वक्षस्थल पर विराजमान रहती हैं, किंतु उन्होंने तुलसी दल से सदा आच्छादित आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया है। आपके चरण कमल आपके सेवकों की उचित शरण है, और देवी लक्ष्मी आपके वक्ष स्थल में ना विराज कर नीचे उतरकर आपके चरण कमलों की पूजा करती हैं। अब हमने आपके चरण कमलों की धूलि में अपने को रख दिया है, कृपया हमें ठुकराए नहीं, क्योंकि हम पुण्यता शरणागत हैं। हे कृष्ण, आप हरि कहलाते हैं। आप समस्त जीवों के समस्त दुखों को नष्ट करते हैं, विशेषतः उनके जिन्होंने घर बार छोड़कर आपकी पुण्य शरण ग्रहण कर ली है। हमने इस आशा से अपने घर छोड़े हैं कि हम आपकी सेवा पूर्ण रूपेण कर सकें। हमारी एकमात्र यही विनती है कि आप हमें अपनी दासी बना लें। हम आपसे अपनी पत्नी बनने को नहीं कहते, हम आपसे अपनी पत्नी बनाने को नहीं कहते, हमें केवल आपकी दासियां बना लें। क्योंकि आप श्री भगवान हैं और परकिया रस का भोग करना चाहते हैं, और आप दिव्य स्त्री आखेटक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अतः हम आपकी दिव्य इच्छाएं पूरी करने आई हैं। हम भी अपनी तुष्टि की तलाश में हैं, क्योंकि आपके मुख को देख देख कर हम अत्यंत कामुक हो उठी हैं। हम आपके समक्ष सारे आभूषणों तथा वस्त्रों से सुसज्जित होकर आई हैं, किंतु जब तक आप हमारा आलिंगन नहीं करते, हमारा ये सारा श्रृंगार तथा सौंदर्य अपूर्ण है। आप परम पुरुष हैं, और यदि हमारे श्रृंगार को पुरुष भूषण के रूप में पूर्ण बना सके, तो हमारी सारी इच्छाएं तथा शारीरिक सज्जा पूर्ण हो जाए। हरे कृष्णा। थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा आप पढ़ लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा, वैसे टाइम हो गया है। तो थोड़ा सा है, एक पेज का और है, उससे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो कंटिन्यू पढ़ते हैं। आगे गोपियां बोली, हे कृष्ण, हम आपके तिलक तथा कुंडल एवं घुंघराले लटों से आवृत मुखमंडल तथा आपकी अलौकिक मुस्कान को देखकर मोहित हो गई हैं। यही नहीं, हम आपकी बाहों से भी आकर्षित हैं, जो शरणागतों को आश्वासन देने वाली हैं। यद्यपि हम आपके वक्षस्थल से भी आकृष्ट हैं, क्योंकि उसका आलिंगन सदा देवी लक्ष्मी द्वारा किया जाता है, किंतु हम उनका स्थान ग्रहण नहीं करना चाहती। हम तो आपकी दासी बनकर ही संतुष्ट रहेंगी। यदि हम पर यह आरोप लगाते हैं कि हम वैश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाली हैं, तो हमें आपसे इतना ही पूछना है कि तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आपके सौंदर्य तथा आपकी दिव्य बांसुरी की सुरीली ध्वनि से
सम्मोहित ना हो। इन तीनों लोकों में आपके प्रति स्त्री तथा पुरुष के संबंध में कोई भेद नहीं है, क्योंकि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आपकी तटस्थता शक्ति या प्रकृति से संबंधित है। वस्तुतः कोई भी भोक्ता या नर नहीं है, हर कोई आपके द्वारा भोग्य है। तीनों लोकों में ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो एक बार आपके प्रति आकृष्ट होकर अपने पतिव्रत के पद से डिग ना जाए, क्योंकि आपका सौंदर्य इतना दिव्य है कि ना केवल स्त्री तथा पुरुष अपितु गौ, पशु, पक्षी, यहाँ तक कि वृक्ष, फल तथा फूल भी मोहित हो जाते हैं। तो हम लोगों का क्या कहना, किंतु इतना तो निश्चित है कि जो कि भगवान विष्णु सदा से असुरों के आक्रमण से देवताओं की रक्षा करते आए हैं, अतः आप भी हमारे सभी प्रकार के कष्टों से रक्षा करने के लिए वृंदावन में अवतरित हुए हैं। हे दुखियों के मित्र, आप अपना हाथ हमारे दग्ध वक्ष तलों तथा सिरों पर रखिए, क्योंकि हमने आपकी नित्य दासी के रूप में अपने आप को समर्पित कर दिया है। यदि आप सोचते हैं कि आपकी कमल जैसी हथेलियां हमारे वक्ष स्थलों को स्पर्श करते ही दग्ध हो कर राख बन जाएंगी, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आपकी हथेलियां पीड़ा के बजाय आनंद का अनुभव करेंगी। जिस प्रकार कमल का फूल अत्यंत कोमल होते हुए भी सूर्य के प्रखर ताप का आनंद लेता है। गोपियों का अनुनय विनय सुनकर श्री भगवान आत्मनिर्भर होने पर भी हंसने लगे और गोपियों के प्रति अत्यधिक दयाद्र होने के कारण भगवान उनकी इच्छा अनुसार उनका आलिंगन चुम्बन करने लगे। जब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गोपियों के मुखड़ों को देखा तो उनके मुखों की शोभा दुगनी हो गई। जब वो उनके मध्य में उनका भोग कर रहे थे तो असंख्य प्रकाशमान नक्षत्रों के मध्य चंद्रमा जैसे प्रतीत हो रहे थे। इस तरह नाना रंग के फूलों की मालाओं से अलंकृत सैकड़ों गोपियों से घिरकर श्री भगवान वृंदावन के जंगल में विचरण करने लगे, जहां वो कभी स्वयं गाते और कभी गोपियों के साथ गाते थे। इस प्रकार भगवान तथा गोपियां यमुना के शीतल रेतीले तट पर पहुंच गई, जहां कमल तथा कुमुदिनियां खिली थी। ऐसे दिव्य वातावरण में गोपियों तथा कृष्ण एक दूसरों के साथ आनंद विहार करने लगे। यमुना तट पर विचरण करते हुए कभी वो गोपियों के सिर, वक्षस्थल या कमर को अपनी बाहों में भर लेते, तो कभी एक दूसरे को चुटकी काटते और परिहास करते। वे एक दूसरे को देख देख कर आनंद लूटने लगे। जब कृष्ण गोपियों के शरीर का स्पर्श करते तो उनकी आलिंगन की वासना बढ़ जाती। उन सबों ने इन लीलाओं का आनंद लूटा। इस प्रकार श्री भगवान की कृपा पाकर सारी गोपियां धन्य हो गई, क्योंकि उन्होंने रंचमात्र संसारी यौन जीवन के बिना उनके सानिध्य का आनंद उठाया। किंतु शीघ्र ही गोपियों को यह सोचकर गर्व होने लगा कि उन्हें भगवान के सानिध्य का सुयोग प्राप्त हुआ है, अतः वह इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशालिनी है। किंतु भगवान कृष्ण, जिन्हें केशव कहा जाता है, उनके इस गर्व को तुरंत पहचान गए और उन्हें अपनी अहेतुकी कृपा दिखाने के उद्देश्य से तथा उनके झूठे गर्व को दमन करने के लिए वे तुरंत उस स्थान से अंतर ध्यान हो गए, जो उनके वैराग्य ऐश्वर्य का सूचक है। श्री भगवान सदैव 6 प्रकार के ऐसे गुण हैं और ये उनके वैराग्य ऐश्वर्य का उदाहरण है। ये वैराग्य कृष्ण की पूर्ण अनासक्ति की पुष्टि करता है। वे सदैव आत्माराम हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। यही मंच है जहां उनकी दिव्य लीलाएं संपन्न होती हैं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रास लीला का शुभ आरंभ नामक 29वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो कल से अध्याय 30 स्टार्ट होगा, तो मैं प्रयास करूंगा कि इसको शेयर करने का प्रयास करूंगा स्नैप के द्वारा, या अगर फाइल मिलती है तो फाइल के द्वारा। तो आज हम यहीं पे विराम देंगे।
लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद। हरे कृष्ण।